प्राची एंड मुस्कान, और आज हम देखने वाले हैं फैक्ट्स एंड हिस्ट्री अबाउट मक्का। तो मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे ना ये लोग हमें पूरा मक्का का टूर कराने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि प्रीवियसली हमने कुछ क्लिप्स वगैरह देखी, हमने ना जो हिंदू होली प्लेसेस और लाइक मुस्लिम होली प्लेसेस का कंपैरिजन देखा था। वहाँ पे हमने थोड़ा मोटा उनके टूर्स वगैरह देखे थे थोड़े मोटे, पर हम इन डिटेल में हमने कभी भी नहीं देखा है। तो मुझे लग रहा है बहुत ही मजा आएगा देखने में। बिल्कुल यार, हमने ना पिछला एक पाकिस्तान ट्रैवल का भी ब्लॉग देखा था, वो भी काइंड ऑफ ऐसा ही था। और हमने ना यहाँ बैठे बैठे इतनी सारी चीजें देख ली थी ना वहाँ के, और हमें कितना कुछ जानने को मिला था, उसके फैक्ट्स, उसकी हिस्ट्री। तो मुझे लगता है मेरी छोटी एक्सपेक्टेशंस इस वीडियो से भी यही है कि हमें ये भी बहुत अच्छे से देखने को घूमने को मिलेगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। मक्का मुकरमा सिर्फ शहर नहीं, एक ऐसे जज्बात का मरकज है जहां दुनिया भर के मुसलमानों के धड़कते दिल बड़ी बेताबी से आना चाहते हैं। सही बात। ये वो मुकद्दस सरजमीन है जहां रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंख मुबारक खोली, जहां की गलियों में वही का नूर उतरा। इसकी फिजाओं में आज भी अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। यहाँ की जिंदगी का हर लम्हा ईमान की ताजगी से भरपूर होता है। जब भी निगाह खाना काबा पर पड़ती है, दिल को एक अजीब सुकून मिलता है। क्या हसी ये मंजर होगा, क्या हसी समा होगा। लोग कितने इमोशनल हो रहे हैं यार आके। ये ड्रीम है लगता है सबका। आज हाजिर हूँ। मक्का की गलियों में हजारों जुबानें, मुख्तलिफ सकाफतें और अलग अलग रंग नजर आते हैं, मगर सब के सब एक ही मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं, अल्लाह की रजा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए। आज की वीडियो में ये मेरे अल्फाज नहीं, बल्कि मक्का शहर में गुजरे हुए दिनों के जज्बात हैं। आज हम देखेंगे मक्का शहर में रमजान की रौनक, वाओ। इस शहर के मुकद्दस मकामात, अफ्तारी और सहरी का क्या माहौल होता है, सहरी हमने होटल देखा था कहाँ ना? लेना चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं मक्का सुंदर लग मुकरमा रहा है के यार। एक मुकद्दस सफर पर। समा होगा, क्या हसी घड़ी होगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। मक्का मुकरमा शहर मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस मकाम है। दुनिया भर से करोड़ों ज़ायरीन इस शहर में अल्लाह के घर की जियारत के लिए आते हैं। हज के अलावा रमज़ान ऐसा महीना है जब मक्का शहर हाजियों से भर जाता है। जब रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आता है तो मक्का की फिजा एक अलग ही जहान में तब्दील हो जाती है। अल्लाह ताला इसी महीने में अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है, और अगर आप इस महीने में मक्का शहर में हों तो ऐसे जज्बात हो जाते हैं जिनको लफ्जों में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान को, खास तौर पर मेरी मुस्लिम यूट्यूब फैमिली को बार बार अपने घर की जियारत नसीब फरमाए, आमीन। इस साल 2026 के रमजान में मक्का शहर में हाजियों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो चुका है। कुछ सालों से ये रश रमजान के आखिरी अशरे में देखने को मिलता था, लेकिन इस साल पहले रोजे से ही हाजियों का रश बहुत ज्यादा है। क्या बात है। रमजान में पहले जुम्मे को जब लाखों की तादाद में नमाजी खाना काबा के सामने सफ बस्ता होते हैं तो वो मंजर क्यामत की झलक दिखाता है। इफ्तार के वक्त का इंतजार हो या सहरी की बरकत, कितनी मक्का में रोजे रौनक का है जायका यार। ही अलग होता है। मगरब की अजान से पहले प्यारी मक्का की लाजवाब। गलियां रमजान के पकवानों से महक उठती हैं। कदीम रवायतों को जिंदा करते हुए मोहल्लों में छोटी छोटी दुकानें लग जाती हैं, जहां खजूर, समोसे और खानों की खुशबू दिल को भाती है। तरावी की नमाज में जब इमाम काबा कुरान पाक की आयात सुनाते हैं तो इनकी आवाज मस्जिदुल हराम की हर दीवार से टकरा कर वापस आती है, और ऐसा लगता है कि फरिश्ते भी आमीन कह रहे हैं। खास तौर पर कारी अब्दुल रहमान सुदेस की आवाज में अलग ही जादू है। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। चलें अब अपने सफर का आगाज पाकिस्तान से करते हैं। पाकिस्तान से सऊदी अरब की टिकट रमजान के महीने में महंगी मिलती है, जो तकरीबन 1,80,000 तक होती है, और वीजा की फीस 65,000 के करीब है। डायरेक्ट फ्लाइट से आने वाले हुजाज इकराम अपने शहर से ही एहराम बांध लेते हैं। सबसे पहले हुजाज इकराम जद्दा शहर के एयरपोर्ट पर आते हैं। जद्दा शहर से मक्का शहर 45 मिनट के फासले पर है। जद्दा से बस जैसे जैसे मक्का के करीब पहुंचती है, इंसान के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, और कई लम्हों तक यकीन ही नहीं आता कि मैं किस जगह हाजिर होने जा रहा हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। होगी खानाए खुदा में जब मेरी हाजिरी होगी। कितना
सुंदर लग रहा आमतौर है। पर बसें आपको इब्राहिम खलील रोड पर उतारती हैं और ये मक्का शहर की सबसे फेमस सड़क है। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी और इंडियन भी इसी जगह रहते हैं। इकॉनमी होटल से 5 स्टार होटल तक आपको यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप मुनासिब पैसे में फैमिली के साथ होटल लेना चाहते हैं तो इमार ग्रैंड और इमार अल मीनार जैसे होटल आप ले सकते हैं, इमार जिसका ग्रैंड। हरम से फासला तकरीबन 750 मीटर के करीब है। जबकि हरम के करीब 5 स्टार होटल हैं जिनमें मक्का टावर और क्लॉक टावर वगैरह शामिल हैं। आमतौर पर उम्रा करने वाले मक्का हुजाज टावर तो इकराम बहुत 79 सुंदर नंबर है। गेट से दाखिल होते हैं, जिसके बाद सीढ़ियां नीचे उतरकर मुताफ में पहुंच जाते हैं। ये है वो सरजमीन जिस जगह आने की तड़प हर मुसलमान सारी जिंदगी रखता है। खाना काबा को देखते हुए इंसान के गुनाह रेत के जर्रे के बराबर लगते हैं, जबकि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी नजर आती है। अपनी रहमतों कितना की vibrant चादर माहौल है में यार। मुझको तो ढांप ले। और आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा लम्हा होता है कि इंसान अल्लाह के आगे खुद को सरेंडर कर देता है। तवाफ में लोगों का रश भी बहुत ज्यादा होता है। सब्ज लाइट से तवाफ का चक्कर शुरू होता है। कुछ लोग आपको हजरे अस्वद का बोसा लेने की कोशिश भी करते हुए नजर आएंगे और कुछ लोग मुंतजम की दीवार को अपने सीने से लगाकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। अश्क होंगे सजदों में, होगा तो खौफ दिल में मेरे प्यारे अल्लाह का। मोहतरम नाजरीन, सबसे ज्यादा रौनक आपको इब्राहिम खलील रोड पर नजर आती है, जिसके दोनों इतराफ में दुकानें ही दुकानें मौजूद हैं। इस रोड पर कबूतर चौक भी है जो पाकिस्तानियों में सबसे ज्यादा फेमस है। कबूतर चौक। कबूतर चौक से भी हरम का फासला 300 से 400 मीटर के करीब है। जबकि इब्राहिम खलील रोड के बिल्कुल साथ ही हिजरा रोड भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफर इसी सड़क से शुरू किया था। चलें अब आपको अच्छा। दिखाते हैं हरम में अफ्तारी और सहरी के मनाजर कैसे होते हैं। बहुत ही अफ्तारी का interesting इंतजाम बहुत सिर्फ हरम के पास नहीं होता, बल्कि पूरे शहर में अफ्तारी का मुख्तलिफ जगहों पर इंतजाम किया जाता है। अहले मक्का सब सड़क एक के साथ किनारे बैठ के इफ्तार खाते करते हैं। हुए नजर आते हैं। हरम के करीब गवर्नमेंट अफ्तारी के पैकेट बांटती है। ज्यादातर इन पैकेट में क्रोसॉन, पानी, जूस, कपकेक और खजूरें वगैरह होती हैं। हरम के हर तरफ सुफरे लग जाते हैं। सबको ये पैकेट तकसीम किए जाते हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा इफ्तार का इंतजाम भी कहा जाता है। ज्यादा रश भी आपको अब्दुल अजीज गेट से अब्दुल्ला गेट तक नजर आएगा। मक्का शहर के दूसरे हिस्सों में भी इफ्तारी के सुफरे लगाए जाते हैं। मटन, पुलाव, मंदी सब कुछ इफ्तार में दिया जाता है। रमजान का माहौल काबिले दीद होता है। पुलाव और बिरयानी की बड़ी बड़ी देगें पकाई जाती हैं। रमजान में हर किसी का ये जज्बा होता है कि अल्लाह की रजा के खातिर लोगों को कुछ ना कुछ बांटा जाए, चाहे वो एक खजूर ही क्यों ना हो। दोस्तों, जो एक बार मक्का शहर में रमजान गुजार लेता है वो उसकी जिंदगी का सबसे यादगार रमजान होता है। तरावी के बाद लोग आपको सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हुए नजर आएंगे। इब्राहिम खलील रोड की दुकानों पर रश रहता है। जाय नमाज, तस्वीर सब कुछ यहाँ से आपको आसानी से मिल जाता है। सारी रात हरम का समा ऐसा होता है जैसे दिन हो। इसी तरह सहरी के वक्त भी बड़े पैमाने पर इंतजाम किया जाता है। मोहतरम नाजरीन, चले अब आपको दिखाते किंग हैं गेट हरम शरीफ स्टेशन। के करीब कौन सी जियारतें हैं, ताकि पहली बार आने वाले हुजाज इकराम ये वीडियो देखने के बाद आसानी से इन जगहों पर जा सकें। मोहतरम नाजरीन, गेट नंबर 20 से जब आप बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहाइश गाह मौजूद है, जिसे अब लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीब ही आपके चचा हजरत अबू तालिब का घर भी था, जबकि हजरत हदीजा सलामुल्लाह अलैहा का घर मरवा की पहाड़ी के करीब वाक़या है। इस घर को 1999 में दरियाफ्त किया गया खदीजा था। का हरम घर। के मुताफ में खड़े होकर आप बाबुल अब्दुल अजीज के गेट की तरफ देखेंगे तो आपको एक अलग किस्म का पिलर नजर आएगा जो बाकी तमाम पिलर से अलग है। कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज पर जाने से पहले बुराक की सवारी को यहाँ पर बांधा था। चले अब चलते हैं 84 नंबर गेट की तरफ, जहाँ छोटा सा कब्रिस्तान आज भी मौजूद है। ये वही जगह है जहाँ इस्लाम आने से पहले छोटी बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था, लेकिन इस्लाम आने के बाद औरतों को इज्जत और जिंदा रहने का हक मिला। मक्का टावर होटल के दरमियान आज भी एक छोटी सी सभी मस्जिद पूरी मौजूद दुनिया में हुआ है है। क्या ये ये जगह चीज़? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की रहाइश गाह थी। इब्राहिम खलील रोड से 40 रियाल में टैक्सी करवाएं और रास्ते में पहले आपको जन्नतुल मौला आएगी, जहां हजरत हदीजा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक मौजूद है। इसके बाद टैक्सी आपको जबल नूर की तरफ ले जाएगी।
ये वही जगह है जहाँ रहमतुल आलमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। अरे हीरा, ए रसूले अमी यहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा लगेगा। मुरसली कैसे पूरा केव पहाड़ जैसे उसके बीच में पूरा शहर बसा रखा है। इस पहाड़ी के ऊपर जाने तक 2 घंटे लग जाते हैं। गार के अंदर मुश्किल से 2 लोग नफल अदा कर सकते हैं। इस जगह खड़े होकर हरम की इमारतें भी नजर आएंगी। दोस्तों आज भी इन फिजाओं में रूहानियत मौजूद है। चले अब आपको दिखाते हैं मस्जिदुल आयशा जो मक्का की हदूद से बाहर है। अक्सर हुजाज इकराम उम्रा का एहराम पहनने के लिए इसी मस्जिद में आते हैं। हरम से 9 किलोमीटर के फासले पर मिना का इलाका है जहाँ हज के दिनों में रश बेइंतहा होता है। इस जगह हुजाज इकराम इस्लाम का 5वां रुकन अदा करते हैं। इसके करीब ही मुजल्फा और मैदान अरफात है। ये वो जगह है जहाँ हज के दिनों में अल्लाह को खुलूस से नियत से पुकारा जाता है। अल्लाह अल्लाह क्या होगा अरफात का मंजर सब हुजाज की नजर कहाँ से लोग आ जब रहे हैं? पड़ेगी जब ले रहमत पे क्या हसी ये मंजर है क्या हसी समा है। ये मंजर सिर्फ जाने वाले ही महसूस कर सकते हैं। सच में। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हज की सादत नसीब फरमाए, आमीन। चलो यहाँ से लेकर चलते हैं आपको गारे सोर जो बत्ता कुरैश के इलाके के करीब वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के सफ़र के दौरान इसी जगह आराम फरमाया था। दोस्तों बहुत से लोग परमिशन लेकर किस्वा फैक्ट्री भी जाते हैं लेकिन परमिशन काफ़ी मुश्किल से मिलती है। इस फैक्ट्री में गुलाफे काबा तैयार किया जाता है। दोस्तों कुछ ज़ायरीन मस्जिद जोराना से भी उम्रे के एहराम बांध कर आते हैं क्योंकि इस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्रे का एहराम बांधा था और उम्रा फरमाया था। इसके पास ही एक कुआं भी है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया। अगर बात करें खानों की, इब्राहिम खलील रोड पर खानों के रेस्टोरेंट बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हरम के करीब खाना आपको महंगा मिलता है। जैसे जैसे आप मिसफिल्ला कुबरी के करीब आते हैं तो कीमतें कम हो जाती हैं। दोस्तों कुबरी पुल को कहा जाता है। इस जगह पर रेस्टोरेंट में आपको हिंदी, उर्दू और बंगाली लिखी हुई नजर आएगी। सऊदी अरब में आने वाला हर हाजी एक बार अलबेग जरूर खाता है। हरम के करीब मक्का टावर के नीचे भी इसकी एक ब्रांच है जबकि दूसरी ब्रांच जबल उमर की बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर है। इसके अलावा ताजिज का जायका भी बहुत शानदार होता है। अगर बात करें होटल की तो हरम के ऊपर तमाम होटल 5 स्टार हैं। कबूतर चौक के करीब होटल 2 स्टार और 1 स्टार हैं और इसके आगे 600 मीटर से 3 स्टार और 4 स्टार होटल हैं। दोस्तों हमेशा एजेंट से होटल के नाम से बुकिंग करवाएं ताकि परेशानी ना हो। मक्का शहर में आपको दुनिया की तमाम नेमतें मिलेंगी क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का को दुआ दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मक्का में गुजरा है क्योंकि 40 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में क़याम पजीर रहे। इसी वजह से मक्का शहर में ऐसे बहुत से मकामात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से ताल्लुक़ रखते हैं। इस शहर की आबादी दुनिया से आए मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमानों पर मुश्तमिल है। अरबियों के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, मिस्री, यमनी, सूडानी, फ़लस्तीनी, इंडोनेशियन और मलेशिया के लोग आबाद हैं जो रोज़गार के गर्ज से आए हैं। ज़्यादातर लोग होटलों में काम करते हैं। इसके अलावा बहुत से इंडियन और पाकिस्तानियों के रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। क्या बात ये शहर अमन और अल्लाह की इबादत का मरकज़ है। दोस्तों आज के दौर का मक्का एक जदीद शहर बन चुका है जहाँ बुलंदो बाला इमारतें, जदीद 5 स्टार होटल और शॉपिंग सेंटर्स मौजूद हैं और ये सब कुछ आपको मस्जिदुल हराम के करीब आसानी से मिल जाता है। मक्का शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। बुत परस्तों के दौर में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन में मक्का में कुरैश के खानदान बनु हाशिम कबीले में अब्दुल मतलब के घर और इनके बेटे अब्दुल्ला के यहाँ दीन इस्लाम की तबलीग के लिए पैदा फरमाया। मक्का शहर में कुछ दिन क़याम करने के बाद हुजाज इकराम मदीना शरीफ की तरफ सफ़र करते हैं। कुछ लोग बसें इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग प्राइवेट गाड़ी पर जाते हैं। 5 से 6 घंटे में आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में पहुंच जाते हैं।
अगली वीडियो में हम आपको मदीना शरीफ के रमज़ान की रौनक दिखाएंगे। यार कितनी ही प्यारी और कितनी अच्छी वीडियो थी। मुझे ना ये वीडियो देख के पता चला कि यार मुस्लिम कम्युनिटी जो है ना वो दुनिया में कितनी बड़ी है, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे नहीं आते और कितनी मान्यता है। अब जैसे मतलब इसकी जो कुछ छोटी मोटी हिस्ट्री वाली जो पुरानी टाइम की पिक्चर मैंने इसमें देखी, उसमें मुझे देख के लगा कि यार ये कैसा मतलब एक पहले जब ये शहर था यहाँ पे कुछ भी नहीं था और टाइम के साथ साथ मतलब वो पहाड़ों के बीच में ऐसा शहर बसा है, इतना कुछ एडवांसमेंट आ चुका है और कितने लोग आते हैं और कितनी अच्छी बात है यार। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है वीडियो देख के। बहुत ही प्यारी वीडियो थी यार, सच में काइंड ऑफ हमको एक टूर करवा दिया गया है कि कोई बंदा पहली बार जाएगा तो वो कैसे कैसे सारी चीज़ें करेगा, क्या खाएगा और वहाँ का एटमॉस्फेयर कितना बड़ा है। और वहाँ पे मुझे लगता था कि सिर्फ 2-4 चीज़ें ही हैं, पर ये वीडियो देखने के बाद पता लगा कि वहाँ पे देखने लायक और घूमने लायक कितनी सारी चीज़ें हैं। और ऑल्सो मुझे तो वो बात का भी काफ़ी मुझे हैरानी हो रही थी कि उन्होंने ना एक छोटी सी कब्र का जो है वहाँ पे जिक्र किया कि इस्लाम से पहले जो है लड़कियों को वहाँ पे दफना दिया जाता था। यार मतलब इस्लाम ने कितने सारे चेंजेस किए इस दुनिया में, ये वीडियो के बाद पता लगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।